थैंक यू राजकुमार जी। सर, मैं ये कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का मैच तो वैसे ही बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, लेकिन जिस तरीके का ड्रामा, जिस तरीके का मजाक क्रिएट कर दिया शहबाज सरकार ने, मोहसिन नकवी ने, पीसीबी ने, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? कैसे रिएक्ट करेंगे इस उनके यू टर्न को, बैकफुट पर आने को? बहुत अनफॉर्चुनेट था ये पहले जो डिसीजन लिया पाकिस्तान ने। पहले उन्होंने बांग्लादेश को इंस्टिगेट किया कि आप मत खेलिए इंडिया में जाकर, और वो बेचारे बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, जिसमें उनका बहुत भारी नुकसान भी हुआ, उनके फैंस का, उनके प्लेयर्स का। और शायद फाइनेंशियल लॉस तो शायद आईसीसी ने माफ कर दिया है, लेकिन जो लॉस प्लेयर्स का होता है, वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो उनका अवाम देखना चाहता है, उसका बहुत नुकसान हुआ। और अब पाकिस्तान ने भी एक नया ड्रामा किया कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और जब उन्हें पता लगा कि उसके रेपरकेशंस क्या होंगे, कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो उन्होंने यू टर्न लिया। तो ये पाकिस्तान की फितरत रही है कि वो इस तरह की हरकतें करता रहा है, और वही उन्होंने इस बार भी किया। अब जिस तरीके से बांग्लादेश का भी नुकसान करा दिया, मतलब ये तो एक जियो पॉलिटिक्स वाला मामला हो गया ना राजकुमार जी, कि आप क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट एक धर्म होता है, आपके लिए मजहब होता है, जिस तरीके से आप जिन शब्दों में उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपने इसमें क्या जोड़ दिया? आपने उसमें जोड़ दिया कि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, उसका समर्थन कर रहे हैं जी। वो नहीं, वो उसका नुकसान तो करा ही दिया, और खुद का भी नुकसान करा लिया, बेइज्जती करवा ली इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने। तो ये पाकिस्तान, या हम कहें सीधा सीधा पीसीबी और शहबाज सरकार, उसकी सोच को भी दर्शाता है। वो भी बेनकाब हुई दुनिया के सामने कि आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं, बल्कि उसको जाति, धर्म और पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से समुदाय के तौर पर देख के चलते हैं, और क्रिकेट पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक एजेंडे के तहत उन्होंने ये सब किया, लेकिन जब उन्होंने पाया कि उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है आईसीसी में, और आईसीसी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी उनको, तो वो फिर घुटनों पर आ गए। तो इस तरह की चीजें करके उन्होंने अपना ही नुकसान किया, अपनी पब्लिसिटी खराब की है, अपनी गुडविल खराब की है। और एक बैड चैप्टर मैं कहूंगा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो जाना जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। शायद मुझे लगता है कि ये समझ में बात आई होगी पीसीबी को भी, क्योंकि आईसीसी के तौर पर अगर जो इंटरनेशनल बॉडी है, वहां सबसे बड़ा फंड के तौर पर कहें, सबसे एग्जिस्टेंस से स्ट्रांगली हम कहें अगर किसी की है, तो वो जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की है, हमेशा से बीसीसीआई की रही है वहां पर। शायद ये भी उनको अंदाजा होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं आपको जो जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए चाहूंगा कि आप रिएक्ट करेंगे। अभी जो हमारा बजट आया था सर, उसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश को या ऐसे हमारे जो और पड़ोसी देश हैं, हम उनको मदद करते हैं, तो हमारा जो बजट आया 26 का, उसमें बांग्लादेश का बजट बिल्कुल हाफ हो गया। ये एक तरीके से ये भी कूटनीतिक चाल हमारी थी, वहां हमने जीत कर दिखाया और मैसेज कन्वे किया है। शायद पाकिस्तान को भी ये लगा कि अगर हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे तो फिर रहेंगे कहां के? फिर तो रोजी रोटी तो छोड़िए, हमारे लिए दाने दाने को मोहताज होने वाली स्थिति आ जाएगी, और इसलिए कान पकड़ करके बैठना पड़ गया, घुटनों पर आना पड़ गया, नील डाउन होना पड़ गया। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे से जानता है पाकिस्तान, और उनको हमेशा ये परेशानी रही है कि ये आईसीसी में भारत बहुत स्ट्रांग है। और हो क्यों ना, 70% रेवेन्यू जो आईसीसी का है वो भारत से आता है। तो भारत इतना स्ट्रांग है, सारी स्पॉन्सरशिप भारत से आती है, सारा रेवेन्यू भारत से आता है, और भारत कभी भी अनड्यू कोई डिमांड नहीं करता। बीसीसीआई सब बातें मानती है आईसीसी की, या जो भी फैसले होते हैं उनको बहुत ग्रेसफुली माना जाता है, ना कि पाकिस्तान बोर्ड जो कि ऐसी हरकतें करता है और फिर बैकफुट में उन्हें आना पड़ता है। हमेशा यही कंप्लेंट रहती है उनकी कि आईसीसी में भारत डोमिनेट करता है। अरे तो वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम डोमिनेट करते हैं आईसीसी में, और क्यों ना करें, क्योंकि हमारी बीसीसीआई ने इतना अच्छा सेटअप बना रखा है, इतना अच्छा हमारा डोमेस्टिक सेटअप है, और साथ साथ हम आईसीसी में स्ट्रांग हैं क्योंकि सारा रेवेन्यू भारत की ओर से आता है। अच्छा राजकुमार सर, मैं चाहूंगा कि ये जरा अंदर की बात थी, जरा आपके पास इंटेल होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, आप जरा दर्शकों को भी बताएं और हमें भी जरा सा जानकारी बढ़ाएं। हमने ये भी सुना है कि कई तरह की शर्तें रखी थी जब आईसीसी की मीटिंग हो रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान के बोर्ड के लोग थे वहां पर, तो वहां कुछ शर्तें भी रखी गई थी आसिम नकवी की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कि पता नहीं, मैंने सुना है ऐसा कि वनडे क्रिकेट, द्विपक्षीय मैच या ट्राई सीरीज भारत हमारे साथ खेले ना खेले, हैंडशेक करे इंडियन प्लेयर्स हमारे साथ मैदान पर, वो क्या सब रहा? मतलब ये मानता क्यों नहीं है पाकिस्तान? अरे तुम्हारे खिलाड़ी मतलब युद्ध की बात करते हैं, मैदान पे बैन लगता है, उन पर फाइन लगता है, तुम्हारा जो पीसीबी का अध्यक्ष है वो मतलब सरेआम चोरी करके कप, सीरीज का कप लेके चला जाता है, नहीं देता है भारत को जीतने के बाद भी। मैंने सुना ऐसा कुछ, जरा आप बताएं हमें क्या चीजें वहां हुई है मीटिंग में।
नहीं, देखिए बहुत सारे मुद्दे थे। मुझे भी प्रेस से ही मालूम पड़ा है कि ये सब मुद्दे थे और पाकिस्तान को हर मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी है। तो ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उनकी पब्लिक भी जानती है कि हमारा पीसीबी कहाँ स्टैंड करता है बीसीसीआई के सामने। भली भांति पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट में कितना फर्क है। आप रिजल्ट्स भी देखिए, ऑन ग्राउंड अगर रिजल्ट देखें पिछले 3 साल में, जो जिस तरह भारत ने डोमिनेट किया है। पहले ऐसा होता था कि भारत पाकिस्तान मैच होगा, बहुत रोमांचक होगा और कोई भी जीत सकता है। लेकिन अभी लेटली अगर आप देखें, एक आधा मैच छोड़ दें, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल छोड़ दें, तो भारत ने वन साइडेड हमेशा पाकिस्तान को हराया है और कोई मुकाबला ही नहीं लगता। इससे लगता है कि बेटर है हम किसी बेटर टीम्स के साथ खेलें। ठीक है राजकुमार जी, अब थोड़ा सा अगर हम मैच की तरफ आए। अब फाइनली ये मैच होने जा रहा है जो सबसे हाई टेंस्ड मैच माना जाता है। किसी भी तरह का कोई सीरीज दुनिया भर के टीम्स अगर जुड़ती हैं, देशों की तरफ से प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला, ठीक, ये मैच अब होने जा रहा है। अगर ये मैच नहीं होता तो किस तरीके से हम इन दोनों स्थितियों के डिफरेंस को दर्शकों के सामने रख सकते हैं? क्या बड़ा नुकसान क्रिकेट के तौर पर भी या केवल पाकिस्तान का नुकसान था? और अगर ये मैच होने जा रहा है तो हम फैंस को भी क्यों ना जोड़े इसमें एक एग्जांपल के लिए, और उनकी भागीदारी को लेकर उनके तौर पर भी क्या बड़ा डिफरेंस? देखिए, अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता, पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियन फैंस भी हैं, पाकिस्तान के भी फैंस हैं। इंडिया के फैंस ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी फैंस हैं और आपस में काफी कंपटीशन रहता है उनका। भले इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वहां भी लोग ये चाहते हैं कि आप वर्ल्ड कप जीते हैं ना जीते, पाकिस्तान से जरूर जीते हैं और उनकी साइड से भी यही बात होती है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करें, ऑन रिकॉर्ड्स देखें, ऑन पेपर देखें, तो भारत बहुत स्ट्रांग है। हर तरह से क्रिकेट की बात मैं अगर करूं तो भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले, और वो हमने दिखाया है पिछले 2-3 सालों में लगातार उनको हराकर। अब स्क्वाड की बात करते हैं दोनों तरफ से। एक तरफ सूर्य कुमार के नेतृत्व की बात होगी, सलमान अली के नेतृत्व की बात होगी। मैच होने को अब तैयारी हो, अब मुझे लगता है कि और मोमेंटम आगे बढ़ चलेगी और दोनों जो टीमों के स्क्वाड्स हैं वो अलग अलग प्लेयर्स टू प्लेयर किस तरीके की तैयारी करेंगे। जरा हम इंडियन टीम के फॉर्मेट की अगर बात करें तो मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार अगर हमें बता पाएं, खास करके हम बॉलिंग अटैक को ले लें, अगर हम फील्ड अटैक को लेकर के बैटिंग अटैक को ले लें, अगर हम ऐसे डिफरेंस कर ले तो। तो देखिए, अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो भारत बहुत डीप बैटिंग करता है और भारत के पास ऐसे मैच विनर्स हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। भले आप अभिषेक शर्मा की बात करें, ईशान की बात करें, या सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऐसे मैच विनर्स हैं जो ऑन देयर ओन जो सिंगल हैंडेडली मैच जीत सकते हैं। और बॉलिंग डिपार्टमेंट भारत के पास बुमराह है, सिराज हैं, बहुत ही अर्शदीप हैं, बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड नंबर 1 है इस फॉर्मेट में। तो कुल मिला के अगर कंपेयर करेंगे आप, हिस्ट्री भी देखेंगे तो बहुत ही कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। और मुझे बिल्कुल पूरी आशा है कि जितनी उम्मीद होती है, जितनी हाइप होती है इस मैच की, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत ये इजीली वन साइडेड ये मैच जीतेगा। बट सर, राजकुमार सर, पहला मैच जो था मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइट रहा। एक इस तरह के एक आकलन एनालाइज इसको किया गया, जो भारत का पहला मैच था इस सीरीज के दौरान T20 का, वो थोड़ा सा टाइट था। आप कुछ सुझाव भी रखना चाहेंगे या आपको लगा कहीं कि कहीं काम करने की, वर्कआउट की जरूरत थी शायद स्क्वाड को? देखिए, जब आप यूएस जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट होते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस हैं और इंडिया नंबर 1 टीम है और यूएस जो मिनोज हैं अभी क्रिकेट में, उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो आपका एक एटीट्यूड, एक मैं कहूँगा जो नजरिया होता है उस टीम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नथिंग अवे फ्रॉम यूएस, बट वो अभी क्रिकेट में न्यू कमर्स हैं, तो उस लिहाज से प्लेयर्स की भी मनोदशा वही होती है कि वो थोड़ा इजी लेते हैं। लेकिन ये अच्छा एक वेकअप कॉल था भारतीय टीम के लिए कि आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और T20 क्रिकेट है, कोई भी टीम किसी को सरप्राइज कर सकती है। हमने देखा इस पूरे वर्ल्ड कप में किस तरह पाकिस्तान पहला मैच जीता, किस तरह इंग्लैंड हारते हारते बचा, भारत को भी एक स्केयर दिया उन्होंने। तो इसलिए बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, आपको 100% इंटेंसिटी रखनी होती है, बिल्कुल फोकस रहना होगा।
पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन भारतीय टीम अगर आप देखें ऑन अ गिवन डे सबसे स्ट्रांग टीम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अब बहुत मतलब बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेगा, बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होगा भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि अब वो भली भांति जानते हैं कि कोई भी किसी टीम भी उनको सरप्राइज कर सकती है। अच्छा, राजकुमार जी, विराट, रोहित, उनकी ये स्क्वाड और मतलब उनके एक अपनी एक लाइनअप उनकी होती है पूरी टीम को लेकर के, और अपनी एक तैयारी होती है, उसको भी हमने देखा और हम देखते भी रहे हैं पीछे भी, और अब भी जो सीरीज होंगे आगे उनके, खैर अब तो अलग अलग फॉर्मेट की बात हो रही है, वहां पर वो लोग खेलते हैं, लेकिन एक जो कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ हम देखते थे विराट रोहित वाली जोड़ी में और इनकी वाली टीम में, जो लाइनअप इनका स्क्वाड जो होता था, जिस तरीके से ये बांध कर खिलाड़ियों को रखते थे, और कहाँ प्लेसमेंट, क्या कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ किसको बॉलिंग अटैक पे लगाना है, कब किसी को पीछे रोक लेना है, किसी को आगे भेजना है, ये सिनेरियो, वो थॉट जो है आपको इस जेंजी टीम में, इस यंग टीम में नजर आती है? देखिए, बहुत टैलेंट है, और ट्रांजिशन पीरियड तो हर टीम का आता ही है। कितने भी बड़े प्लेयरों ने एक समय जाना ही होता है, और भारत फॉर्चुनेट है कि हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इतना स्ट्रांग है। कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा उसके लिए बीसीसीआई को कि इतना अच्छा सिस्टम है कि हमारे पास हमेशा बैकअप रहता है, कोई भी इंजरी हो जाए तो हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट रहता है। तो जरूर इतने बड़े खिलाड़ी विराट या रोहित जैसे खिलाड़ियों की कमी हमेशा खलती है, लेकिन वन हैज टू मूव ऑन, और मुझे लगता है कि ये बहुत यंग जो प्लेयर्स हैं हमारे, इमेंसली टैलेंटेड हैं, और धीरे धीरे इन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये भी महान खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है सर, अब सीधा पहुंचते हैं कोलंबो। मैं चाहूंगा कि मैच के सिनेरियो और विजनरी के तौर पर आपसे मैं कुछ कमेंट लूं। 15 फरवरी का इंतजार अब बहुत बेसब्री से होने लगा, मतलब अब वैलेंटाइन का इंतजार नहीं है, अब 15 फरवरी का इंतजार है सभी को। तो ये बताइए कि वहां किस तरीके की स्ट्राइक देखने को मिलेगी, और फैंस का जो जोश है वो किस तरीके से इंडियन टीम के लिए और देखने को मिल सकता है। हालांकि पड़ोस की बात करें हम, श्रीलंका बहुत दूर है नहीं, वो जो फैंस की वहां मौजूदगी होगी वो भारतीय टीम के लिए कितना सपोर्टिव होगी, और किस तरीके से अब जबकि सिनेरियो में थोड़ा पाकिस्तान जो अप डाउन करता रहा, लेकिन भारत बिल्कुल क्लियर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं कोई बीच में कोई ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति उसके साथ नहीं रही है, तो किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल सकता है, और फैंस के लिए कितना हाई वोल्टेज ड्रामा? देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा तो होता ही है, एक टसल तो होती है इंडिया पाकिस्तान मैच में। और जहां तक फैंस की बात है तो ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने देखा है, जब भी मतलब भले ही मैच ऑस्ट्रेलिया में था या इंग्लैंड में था या वेस्ट इंडीज में था, तो हमेशा पूरा स्टेडियम ब्लू ही दिखता है। 80% आपको कोलंबो में भी इंडियंस ही दिखेंगे, और मैक्सिमम 20% हो सकता है पाकिस्तान और श्रीलंकन हों वहां पर। तो भारतीय टीम की बहुत सपोर्ट है, बहुत फैन फॉलोइंग है, और हो भी क्यों ना, दे डिजर्व इट, और उन्होंने हमेशा अच्छा किया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार हमारी टीम है, और 15 तारीख को भी हम विजय जरूर हासिल करेंगे। अच्छा राजकुमार जी, पाकिस्तान पर एक बड़ा खतरा शायद ये टला इस पूरे मुद्दे के दौरान, प्रकरण के दौरान, यहां तक खतरा आ गया था कि मतलब उनकी लाइसेंस कैंसिल करने वाली जिस तरह की बात होती है, या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है आईसीसी में, उनकी जो मौजूदगी है, वो तक चैलेंजिंग हो गई थी, चैलेंज पर आ गई थी। क्या ये मानकर चलें कि पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा? क्योंकि कुछ घटनाक्रम का जिक्र हमने आपने किया अभी बातचीत के दौरान, दर्शकों ने भी सुना उसको, कि उनके खिलाड़ियों का किस तरीके का व्यवहार पिछले सीरीज के दौरान था, वो हमने देखा। उसके बाद कैसे बैन उन्होंने झेला है, कैसे उनको चार्जेस किए गए थे। मोहसिन नकवी वाला हमने प्रकरण का जिक्र हमने किया है कि वो ट्रॉफी देने से इनकार करके उसके बाद आईसीसी ने सख्त उन पर उनको झाड़ लगाई थी, क्लास लगाई थी। अब ये घटनाक्रम जो कि पहले इन्होंने किया कि पहले नहीं खेलेंगे, उसके बाद फिर सख्ती पड़ी और अपने दबाव में आए तो राजी हो गए। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है पाकिस्तान अगर नहीं चेता तो? देखिए, ये फैसला आईसीसी को लेना होगा, लेकिन हाँ, एक पेरेंट बॉडी है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो एक पेरेंट बॉडी होती है आपको उसका कहना मानना होता है, और वो एक बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है आईसीसी। वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेगी कि किसी को फेवर करे या कोई किसी को नेग्लेक्ट करे। तो आपको ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी पेरेंट बॉडी का कहना माने, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको माने। तो पाकिस्तान जितना जल्दी ये सीख ले उनके लिए उतना अच्छा होगा। क्या पाकिस्तान की टीम को, स्क्वाड को देखते हुए भारतीय टीम को 15 फरवरी वाली तैयारी मैच के लिए कुछ विशेष तैयारी आपकी तरफ से, चूंकि आप विराट को भी आप टिप्स देते रहे हैं, आप सीख देते रहे हैं, आप तो खैर कोच ही रहे हैं, हर कुछ आप हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन इस टीम के लिए कोई लेसन, कोई सबक, सुझाव? बस अपने पोटेंशियल पे खेलें तो भारत बहुत स्ट्रांग टीम है, और जैसे एज ए टीम हम
खेलेंगे तो पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। वी आर फार अहेड, बहुत बेटर टीम है हमारी, एंड आई एम वेरी श्योर दे विल डू वेल। और थैंक यू। आईसीसी की भूमिका को कैसे देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? हम जिस तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया गया और भारत से खेलने के लिए, मैच के लिए राजी वो हुआ है, आईसीसी की भूमिका बिल्कुल हम मानकर चलें कि सख्त रही है, न सिर्फ बल्कि ट्रांसपेरेंट रही है, चाहे वो कोई भी बॉडी थी। क्योंकि ये देखिए, इंटरैक्ट तो कहीं ना कहीं से इसमें थे ना, मिंगल तो सब हुए थे। बात बीसीआई का हम बात करें, ठीक है, साइलेंट थे, कोई रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन यहाँ पाकिस्तान का था, बांग्लादेश का था। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से भी पाकिस्तान को लेकर के लताड़ लगाई गई थी एक तरीके से, मतलब ऐसे कि भाई ये ठीक नहीं है, क्रिकेट भावना की बात नहीं है। श्रीलंका ने खुद भी कहा था कि अगर ऐसा करोगे तो हमारा बहुत नुकसान करा दोगे, खुद तो नुकसान करा ही रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण को, आईसीसी की भूमिका और पाकिस्तान के स्टैंड को कैसे देख सकते हैं? देखिए, आईसीसी ने बहुत सही फैसला लिया एंड दे वर वेरी क्लियर कि क्या होना चाहिए। जो रूल्स हैं वो सबके लिए समान है, किसी में पार्शियलिटी नहीं है, और उन्होंने पूरा मौका दिया भारत के खिलाफ खेलने का पाकिस्तान को। बांग्लादेश को भी उन्होंने बहुत टाइम दिया था सोचने का, समझने का, वोटिंग भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश नहीं माना, तो ये उनका अपना लॉस है। और आईसीसी एक बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बहुत स्ट्रांग बॉडी है, और वो कोई भी अननेसेसरी किसी का भी डिमांड नहीं मानेगी, और वही उन्होंने करके भी दिखाया। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।